अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ईयर बुक 3 के जो तीनों प्लेस थे वो कंप्लीट हो गए हैं और अब हम पोइम्स को स्टार्ट करने वाले हैं। फ़र्स्ट पोइम है द रेन बाय W.H. डेवीज़। तो इसकी सबसे पहले तो हम समरी देख लेते हैं। तो ये जो छोटी सी पोइम है दोस्तों, बड़ी खूबसूरत है और इसमें बारिश के बारे में बताया गया है, जो कि कुदरत का बहुत ही खूबसूरत एक मज़हर है। दिस इज़ अ कॉमन सीन इंजॉयड बाई एवरी वन नाउ एंड अगेन इन हिज लाइफ। ये एक बड़ा एक कॉमन सीन है, आम सा एक मज़हर है जो कि इंसान ज़िंदगी में बहुत दफ़ा इंजॉय करता है। द स्वीट म्यूज़िक प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ द रेन ऑन द लीव्स ऑफ द ट्रीज एड्स अ लॉट टू द ब्यूटी ऑफ द कम्फर्टिंग एटमोसफेयर प्रिवेलिंग एवरीवेयर। यहाँ पर वो कहता है कि जो बड़ा मीठा सा साउंड है जो कि पैदा हो रहा है बारिश के कतरों के गिरने से, जो कि सब्ज़ पत्तों पर दरख्तों के गिर रहे हैं, ये खूबसूरती में इजाफ़ा करता है आरामदेह माहौल में जो कि हर तरफ फैला हुआ है, जो कि एक दिल को राहत पहुंचाने वाला माहौल है। कंफर्टिंग का मतलब होता है सुकून दे माहौल, हर तरफ फैला हुआ है। उसकी खूबसूरती में मज़ीद ये जो साउंड है इजाफ़ा कर देता है। सिमिलरली इसी तरह व्हेन द सन शाइन्स आफ्टर द स्टॉपेज ऑफ रेन, वो कहता है कि इसी तरह जब सूरज चमकता है बारिश के रुक जाने के बाद, अ प्योर लाइट ऑफ द रेन्स ऑफ द सन स्प्रेड्स ऑल अराउंड, इर्द गिर्द सूरज की किरणें फैल जाती हैं और फिल्स हार्ट ऑफ द पीपल, और लोगों का दिल भर देती हैं विद पीस एंड हैप्पीनेस, अमन से और खुशी से लोगों का दिल जो है वो भर देती हैं। इस मतलब पोएम की पूरी समरी मैंने एक्सप्लेन कर दी। इसमें क्या है कि बारिश का बताया गया है, बारिश के साउंड्स का बताया गया है, किस तरह से वो खूबसूरत लगता है, और फिर जब बारिश रुक जाने के बाद सूरज जो है तुलू होता है और उसकी वजह से जो वो दिलों को मुनव्वर करता है, और जो वो पत्तों के ऊपर मौजूद जो कतरे हैं उनके अंदर उसकी रेज़ जाती हैं, उसकी शुआएं जाती हैं, तो वो किस कदर खूबसूरत लगती हैं। नेक्स्ट कुछ वर्ड्स मीनिंग है जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, वो आप देख लें। रिच, यहाँ पर रिच का माना अमीर नहीं है बल्कि कसीर घने ज़रखेज़, यानी रिच लीव्स जो होते हैं जो कि ऊपर मौजूद होते हैं। एबंडेंट, अबाउंडिंग, एम्पल, डेंस, थिक, प्लेंटियस, प्रोफ्यूज, प्लेंटीफुल, फर्टाइल, जो कि ज़रखेज़ ऊपर पत्ते होते हैं। पुअर पर यहाँ पर से मुराद है कम घने, थिन, अनप्लेंटीफुल, स्पार्स, पॉल्ट्री, स्किम्पी, मीगर, विस्पी। बीनीथ का यहाँ पर मतलब है नीचे, अंडर, स्वीट, यानी यहाँ पर स्वीट से मुराद ब्यूटीफुल, फैसिनेटिंग, अट्रैक्टिव, प्लेजेंट, डिलाइटफुल। हियर का मतलब है लिसन, नॉइज, साउंड। स्वीट नॉइज यानी म्यूज़िक को कहते हैं, मेलोडी को कहते हैं। कम आउट, अपीयर, राइज, वंडरस, नहायत उम्दा, यानी एक्सीलेंट, मार्वलस, फंटेस्टिक। लवली का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, प्रिटी, चार्मिंग, डिलाइटफुल। इसी तरह ब्राइट का मतलब होता है चमक दमक, जिस चीज़ में ज़्यादा हो, क्लियर हो, अनक्लाउडेड हो। साइट यानी कोई नज़ारा, सीन, स्पेक्टेकल, ठीक है। पीजियंट, पेजियंट। ठीक हो गया, ये कुछ वर्ड्स मीनिंग थे। अब आगे हम फर्स्ट स्टैंजा को देखते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैं ये देखता हूँ कि पत्ते जो हैं वो बारिश को पी रहे हैं। इससे क्या मुराद है, यानी जब बारिश पत्तों पर गिरती है तो वो जज़ब होती है ना पत्तों में। आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप, मैं ये देखता हूँ कि जो घने पत्ते हैं ऊपर मौजूद हैं जो दरख्त के। गिविंग द पुअर बीनीथ, जो नीचे कम जरखेज पत्ते हैं उन्हें पानी दे रहे हैं, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा करके। यानी जब बारिश पड़ती है तो पहले ऊपर वाले जो घने सरसब्ज पत्ते हैं उन पर गिरती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे ट्रांसफ़र होती है, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा करके। इससे क्या मुराद है, इट इज़ अ ये अपोस्ट्रोफी के मुराद है इट इज़ अ स्वीट नॉइज़ टू हियर, ये बड़ी खूबसूरत आवाज़ है सुनने के लिए। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, यानी ये जो माहौल है जो कि बारिश हो रही है, इस माहौल को और इस आवाज़ को सुनना बड़ा ही दिल को सुकून देता है, राहत देता है। अब एक्सप्लेनेशन में आपको मैं बता दूं होना क्या है कि सबसे पहले आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना है बच्चों। कोई भी आपको जब स्टैंजा आना है तो रेफरेंस का माना होता है कि ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं और ये जो लाइंस हैं ये किसने लिखी हैं। यानी दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेन, ये लाइनें जो हैं द रेन में से ली गई हैं जो W.H. डेवीज़ ने लिखा है। ये रेफरेंस आपका क्लियर हो गया।
अब आगे सारा कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉन्टेक्स्ट है। बच्चों कॉन्टेक्स्ट से मुराद होती है कि किस तनाजुर में ये बात हुई है, इसका सियाको सबाक क्या है, सबाक क्या है, बैकग्राउंड नॉलेज आप देते हो पोइम का ओवरऑल। तो बैकग्राउंड नॉलेज पढ़ लेते हैं। द पोइट इज़ जनरली नोन एज ग्रेट एडमायरर एंड डिस्क्राइबर ऑफ द नेचर, यानी ये जो शायर है ये बहुत ज़्यादा मशहूर है कुदरत की तारीफ़ करने के हवाले से। द पोइम एक्सप्लेन्स द ब्यूटी ऑफ नेचर वेरी रियलिस्टिकली, पोइम बड़ी खूबसूरती और हकीकत के अंदाज में जो है वो कुदरत की खूबसूरती को, हुस्न को बताती है। एंड अपील्स टू द हार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग हु फील एलिवेटेड इन द कंपनी ऑफ नेचर, और उन लोगों को बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगती है जो पहले ही नेचर को बहुत ज़्यादा देखकर खुश होने वाले हैं, नेचर का मज़ा लेने वाले हैं। एंड द स्वीट म्यूजिक एसोसिएटेड विद द फॉलिंग ऑफ द रेन एंड द लाइट ऑफ रेज ऑफ द सन मेक्स पीपल हैप्पी। अब आपने एक कॉन्टेक्स्ट जनरेट कर दिया कि इस पोइम के बैकग्राउंड में क्या है, कि इन लोगों के लिए पोइम है जो नेचर से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, रेन का बताया गया है, फिर सनशाइन का, यानी पूरी की पूरी पोइम का जो मेजर रोल है या मेजर पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपने कॉन्टेक्स्ट में बता दिया। अब एक्सप्लेनेशन, बच्चों एक्सप्लेनेशन सिर्फ स्टैंजा की होती है, यानी स्टैंजा में जो बातें की गई हैं आपने सिर्फ इसमें वो बतानी है, पूरी पोइम का नहीं बताने लग जाना। कॉन्टेक्स्ट में आपने पोइम का एक ओवरऑल सा एक थीम दे दिया था कि किस तनाजुर में, किस बैकग्राउंड के अंदर पोइम लिखी गई। अब एक्सप्लेनेशन देखें जो पीछे हमने लाइंस पढ़ी हैं अब उन्हीं के अकॉर्डिंगली होगी कि इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा के अंदर पोइट एक्सप्लेन करता है जो ब्यूटीफुल म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है बारिश के कतरों से गिरने, बारिश के कतरे जब गिरते हैं सब्ज पत्तों पर दरख्तों के, ऐसा लगता है कि ये पानी पी रहे हैं, जैसे हमने ड्रिंकिंग रेन का पीछे वर्ड आया। सो गल्पिंग साउंड, जैसे पानी पीने की आवाज़ होती है गुड़ गुड़ की, तो गल्पिंग साउंड भी सुना जा सकता है। और फिर आगे देखें, द लीव्स ऑन द टॉप, वही पीछे वाली लाइंस के जो पत्ते ऊपर मौजूद थे वो नीचे पत्तों को पानी पहुंचाते हैं, ठीक है। रिच ड्रॉप्स ऑफ द रेन शिफ्ट देयर वेटनेस टू द लीव्स ग्रोइंग बीनीथ स्लोली एंड ग्रेजुअली, जो नीचे पत्ते मौजूद हैं जो आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ते हैं उन तक पानी पहुंचाते हैं, यानी वो बताना चाह रहा है कि वो सेल्फिशनेस का इजहार नहीं करते बल्कि नीचे तक पानी पहुंचाते हैं। और ये जो म्यूज़िक है ये सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है जो कि इस रेंज के अंदर मौजूद होते हैं, इस इलाके में लोग मौजूद होते हैं, इस बारिश को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये आखिरी लाइंस में हमें कहा गया था। अब नेक्स्ट स्टैंजा 2 इसी तरह पढ़ते हैं हम। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, अब बारिश रुक गई है। आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, जब ये बारिश रुक जाएगी और जब सूरज तुलू हो जाएगा। अ वंडरस लाइट, एक बहुत ही बेहतरीन रोशनी विल फिल ईच डार्क, ये जो रोशनी है ये भर देगी हर तारीक गोल कतरे को, यानी उसके अंदर रेज जाएंगी पानी के कतरों के अंदर। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि सूरज जो है खूब चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइड, ये बहुत ही दिलकश नज़ारा होगा। यानी अब वो बाद में बारिश के बाद जब सूरज तुलू होता है तो उसकी खूबसूरती को बताया गया। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट सेम एज प्रीवियस स्टैंजा, वो एक आपने याद कर लेना है जो आपको एक पोएम के 50 स्टैंजाज भी हों, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वही रहेगा, यानी लाइंस उसी पोएम्स में से ली गई होंगी और कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड नॉलेज भी वही रहने वाला है। हाँ, एक्सप्लेनेशन तो ऑब्वियसली चेंज होगी। ये स्टैंजा डील्स विद द एटमॉस्फेयर टू बी इंजॉयड बाय द पीपल व्हेन द रेन स्टॉप्स। अब जाहिर है उसमें बताया गया था कि जब बारिश रुक जाती है तो उस माहौल के बारे में इसमें जिक्र हो रहा है। जब सूरज चमकना शुरू करता है, इट ब्राइटन्स ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ रेन, ये हर कतरे को मुनव्वर कर देता है रोशनी से जो कि ग्रीन लीव्स के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। द रेज ऑफ द सन, जो सूरज की किरणें हैं वो दिलों को भी मुनव्वर कर देती हैं, भर देती हैं रूहानियत से, रोशनी से, और वो इस नेचर के मंज़र को, इस सीन को, इस नज़ारे को बहुत ज़्यादा इससे लुत्फ़अंदोज़ होने लगते हैं। बड़ी इजी एक्सप्लेनेशन थी, कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज बड़ी इजी सी हैं, ठीक है। ये MCQ स्टार्ट करते हैं हम। हु वॉज ड्रिंकिंग रेन, रेन कौन पी रहा था? अ मैन, अ बर्ड, द लीव्स, अ ट्री। तो इसका आंसर है जी सी, द लीव्स, जो कि पोएम में हमें बताया गया है। वट वॉज मेकिंग द नॉइज स्वीट, शोर को जो है खूबसूरत कौन बना रहा था? गिटार था वहाँ पर कोई मौजूद, सिंगर था। ड्रॉप्स ऑफ द रेन, ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉलिंग ऑन द लीव्स, अब इस साउंड को खूबसूरत बनाने वाली चीज़ ड्रॉप्स थी जो कि लीव्स के ऊपर पड़ती थी, तो उसका बड़े खूबसूरत सा जब पत्तों के ऊपर बारिश की जो है बूंदें पड़ती थी तो उसकी वजह से खूबसूरत आवाज़ आती थी। तो डी इसका आंसर है। व्हेन डिड द सन कम्स आउट,
इन द मॉर्निंग, इन द नून, इन द क्लाउड्स, जब बारिश रुक जाएगी, व्हेन द रेन वुड स्टॉप। द रेन ड्रॉप्स आर ब्राइटनड बाय, अब जो द राउंड ड्रॉप्स जो हैं वो किस चीज़ से ब्राइटन होंगे? सनशाइन से, कलर से, मून लाइट से, स्टार लाइट से, तो सनशाइन। नेक्स्ट क्या है जी? द पोइट्स हेयर, अब ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। द पोइट हेयर्स लीव्स ड्रिंकिंग रेन, विच इज़ ट्रू। द रेन ड्रॉप्स मेक द लीव्स रिच, ठीक है, बारिश से ही ज़ाहिर है, जब बारिश होती है तो ही पत्ते जरखेज़ होते हैं, ट्रू। बारिश ही ना हो तो पत्ते तो बिल्कुल मरियल हो जाते हैं। द ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग वाटर क्रिएट अ नॉइस, विच इज़ ट्रू, उसका एक शोर पैदा होता है जब वो कतरे पत्ते के ऊपर गिरते हैं। द सनशाइन डार्कन्स अराउंड ड्रॉप ऑफ द रेन, नो इट लाइटन्स, डार्कन्स तो तारीक करने को कहते हैं, तो ये फॉल्स है। द सनशाइन आफ्टर द रेन मेक्स द सीन लवली, जी वो इजाफा कर देता है खूबसूरती में जब बाद में सूरज तुलू होता है। अभी एक्सरसाइज में एक बड़ा मज़े का क्वेश्चन था कि एक आपको वर्ड दिया जाएगा, आपने दो उसके राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं, लीव, हीव, वीव। इसी तरह ड्रॉप, फ्लॉप, स्टॉप, रेन, केन, पेन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या है जी? हाउ कैन अ रेनी डे बी इंजॉयड, बड़ा सिंपल सा एक ही क्वेश्चन है इस में, वो ये कि एक जो बारिश का दिन है वो आप कैसे इंजॉय कर सकते हो। तो वी कैन इन्जॉय अ रेनी डे मुख्तलिफ़ अंदाज से हम कर सकते हैं। हम बारिश में नहा सकते हैं, पिकनिक पार्टी अरेंज कर सकते हैं, या हम गरम गरम चाय साल्टिश पेस्ट्रीज यानी पकौड़ों या समोसों या सैंडविचेस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सप्लेनेशन भी हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, साथ बेल का बटन भी होगा, उन दोनों पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आपको कोई भी वीडियो फिर मिस नहीं होगी आपसे। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।